अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा है कि वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी की सफाई को गुमराह करने वाला बताया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी से पहले केंद्र में 10 साल तक उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। यूपी की पूर्व सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और ना ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया। बीएसपी चीफ ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित ST/SC ओबीसी वर्गों के वोट के लिए स्वार्थ के खातिर इनके हित व कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हितों के खिलाफ लगातार कार्य करती है। लोग इनके इस षड्यंत्र से सजग रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बार बार यह कह रहा हूं और कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा हूं। कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। जानकारी दे दें कि अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था। उनसे पूछा गया कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थिति नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही धनराशि मिलती है। वास्तविकता यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या यह है कि देश के 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल रही है। देश के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें, मुझे आदिवासी दलित का नाम दिखाएं, मुझे ओबीसी का नाम दिखाएं। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद से मायावती ने अपनी राजनीति साधनी शुरू कर दी है। लगातार दलितों को अपने पक्ष में करने की कवायद में इन दिनों मायावती काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं और लगातार दलितों से जुड़े मुद्दों को कहीं न कहीं उठाती हुई देखी जा रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइट पॉलिटिकल बाइट के साथ।